काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली। दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा। पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा। खड़क खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली। कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता, ना रहे बीमारी। ना कोई गम, ना संकट भारी। उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी भक्त प्रेम से कह, काल रात्रि माँ तेरी सदा ही जय। आइए रसपान करते हैं काल रात्रि माता की कथा का। 7वें नवरात्रि के दिन इस दिन यह कथा सुनी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिवजी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इस संकट से छुटकारा दिलाने और समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। शंकर जी को पता था कि इस दैत्य का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि आप आदि शक्ति जगत जननी हैं। आपके तेज का सामना तीनों लोकों में कोई भी नहीं कर सकता। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिवजी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। रक्त बीज को यह वरदान मिला हुआ था कि जहाँ भी उसके रक्त की एक भी बूंद गिरेगी, वहाँ रक्त बीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यंत कठिन था। माँ दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थी। उनका रौद्र रूप देखकर दानव भी भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और शवों का अंबार लग गया। सभी दानव काल के गाल में समा गए, मगर असल कार्य तो रक्त बीज का वध करना था। माँ दुर्गा जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती, वो हंसने लगता और जहाँ भी धरती पर उसका रक्त गिरता, सैकड़ों रक्त बीज पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गई कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदि शक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज का सर काटा, कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने के पहले ही अपने मुंह में भर लिया और दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ही न हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा की स्वरूप कालरात्रि प्रकट हुई और रक्त बीज का वध हुआ। तब से माँ कालरात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में स्थापित हैं। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रसार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड के समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूरी तरह माँ कालरात्रि के स्वरूप में ही स्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाला पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उससे अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माता कालरात्रि का मंत्र इस प्रकार से है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। कालरात्रि माता की पूजा के लिए सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ की पूजा करने के लिए साधक को लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ के सामने घी का दीपक जलाकर फल फूल मिठाई आदि से ध्यानपूर्वक सावधानी बरतते हुए माँ कालरात्रि की पूजा आरंभ करें।
पूजा करने के बाद कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन दुर्गा चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, काली चालीसा, अर्गला स्तोत्रम आदि का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि की 7वीं रात्रि में सरसों के तेल या तिल के तेल से अखंड ज्योत भी जलानी चाहिए। माता के स्वरूप को अपने मन में अवस्थित करके मानव को संपूर्ण निष्ठा भाव से माँ कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का उसे ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। अपने शरीर, वचन और कर्म में पवित्रता रखनी चाहिए। यह शुभंकरी देवी है। इनकी उपासना से होने वाले शुभ लाभों की गणना नहीं की जा सकती। पूजा के अंत में हमें अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लेनी चाहिए। जय माता दी।